प्यारे बच्चों, सुप्रभात। मैं नागरिक शास्त्र प्रवक्ता श्रीमती उषा कुशवाहा आप सभी का ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको द्वितीय अध्याय एक दल के प्रभुत्व का दौर पढ़ाने जा रही हूँ। बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, स्वतंत्र भारत का जन्म अत्यंत विकट परिस्थितियों में हुआ था। देश के समक्ष प्रारंभ से ही राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां थीं, जिसका जिक्र प्रथम अध्याय में हो चुका है। ऐसी अनेक चुनौतियों की चपेट में आकर कई अन्य देश के नेताओं ने फैसला किया कि उनके देश में अभी लोकतंत्र को ही अपनाया नहीं जा सकता है। इन नेताओं ने कहा कि राष्ट्रीय एकता हमारी पहली प्राथमिकता है और लोकतंत्र को अपनाने से मतभेद और संघर्ष को बढ़ावा मिलेगा। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय निम्नलिखित परिस्थितियां थीं जो लोकतंत्र की सफलता में बाधक या चुनौती थी, जिसमें सबसे पहले चुनौती थी निरक्षरता। लोकतंत्र की सफलता शिक्षित समाज पर निर्भर होती है। स्वतंत्रता के समय 1951 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता की दर 18% थी तथा इसमें भी महिला साक्षरता 8 से 9% थी। इतनी संख्या में अशिक्षित जनता को मत देने का अधिकार बुद्धिमत्तापूर्ण नहीं कहा जा सकता था, क्योंकि अशिक्षित व्यक्ति अपने मत का दुरुपयोग भी कर सकते हैं। उनके वोटों को खरीदा भी जा सकता है। अशिक्षित व्यक्ति राजनीतिक विचारधाराओं व शासन की वास्तविकताओं को भली भांति समझ नहीं पाते और राजनीतिक दलों के झांसे में आ जाते हैं। दूसरी जो बाधा थी लोकतंत्र की सफलता में, निर्धनता। ब्रिटिश शासनकाल के दौरान अंग्रेजों द्वारा देश का अत्यधिक शोषण किया गया था। स्वतंत्रता के समय देश की अर्थव्यवस्था अत्यंत दयनीय अवस्था में थी। इस प्रकार की स्थिति में गरीब मतदाताओं के प्रभावित होने की गुंजाइश थी। इनके वोटों को आसानी से खरीदा जा सकता था। तीसरी जो लोकतंत्र की सफलता में चुनौती थी, जातिवाद। भारत के सभी राज्यों की राजनीति जातिवाद के कुप्रभाव से प्रभावित है। जातिवाद लोगों की आंखों पर पट्टी बांध देता है तथा उन्हें योग्य व चरित्रवान व्यक्ति दिखाई नहीं देता। केवल अपनी जाति का ही उम्मीदवार दिखाई देता है, चाहे वह कैसा भी क्यों न हो। जातिवाद के आधार पर राजनीतिक दल टिकट देते हैं तथा मतदाता भी इसी आधार पर मतदान करते हैं। जातिवाद के कारण ही अक्सर हिंसक घटनाएं भी हो जाती हैं। चौथी जो चुनौती थी लोकतंत्र की सफलता में, क्षेत्रवाद। क्षेत्रवाद की भावना संकीर्ण विचारों व मानसिकता पर आधारित होती है। क्षेत्रीय आधार पर नई नई क्षेत्रीय पार्टियों का निर्माण किया जाता है। ये पार्टियां क्षेत्रवाद को बढ़ावा देती हैं। वर्तमान में गठबंधन की राजनीति ने इन क्षेत्रीय दलों के महत्व में अप्रतिम वृद्धि की है। पांचवी जो चुनौती थी, सांप्रदायिकता। सांप्रदायिकता धार्मिक आधार पर एक संकीर्ण विचारधारा है तथा लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा खतरा है। हमारे देश में अनेक दल जैसे हिंदू महासभा, मुस्लिम लीग, अकाली दल, शिवसेना, विश्व हिंदू परिषद आदि का निर्माण सांप्रदायिक आधार पर ही किया गया है। भारत का विभाजन पाकिस्तान और भारत में होना का मुख्य कारण सांप्रदायिकता ही थी। तमिलनाडु के डीएमके तथा एआईएडीएमके गैर ब्राह्मण लोगों की पार्टियां हैं। राजनीतिक दल सांप्रदायिक आधार पर मतदाताओं को प्रभावित करते हैं, जो लोकतंत्र की सफलता में बहुत बड़ी बाधा है। छठी जो बाधा है लोकतंत्र की सफलता के लिए है, वह है स्त्री पुरुष असमानता।
लोकतंत्र सभी नागरिकों के लिए समानता के सिद्धांत पर आधारित है, परंतु भारतीय समाज में स्त्रियों को पुरुषों के समान नहीं समझा जाता। उन्हें अपनी इच्छाएं बताने की भी आज़ादी नहीं होती, अतः वे राजनीति में कम भाग लेती हैं तथा परिवार के पुरुषों की इच्छा के अनुरूप ही मतदान भी करती हैं। बच्चों, धन्यवाद। घर पर रहें, सुरक्षित रहें, पढ़ें लिखें और आगे बढ़ें। साथ ही साथ अपने मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप तथा आयुष कवच ऐप को डाउनलोड करें।